दोस्तों DSSP PRT TGT PGT के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका पेपर किस तरीके से आता है, क्या पेपर का पैटर्न होता है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, अब उसमें भी आपके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। ऐसे नहीं है कि पार्ट 1 आप आज देने गए, पार्ट 1 क्वालिफाई हो जाएगा, रिजल्ट आएगा जब देने जाओगे। नहीं, एक साथ ही आपको दोनों पेपर देने होते हैं। बट अगर आपका पार्ट 1 क्वालिफाई नहीं है तो आपका पार्ट 2 चेक नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया क्या कि टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 200 मार्क्स का हमारे पास पेपर होता है। ठीक है, पार्ट 1 100 मार्क्स का होता है, पार्ट 2 100 मार्क्स का होता है। पार्ट 1 तीनों में ही, मतलब PRT में, TGT में, PGT में पार्ट 1 तीनों में ही कॉमन होता है। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। कितने मार्क्स की? 0.25 मार्क्स की। अगर आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका एक राइट क्वेश्चन रॉन्ग है। कहने का मतलब क्या है कि 4 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें पार्ट 1 में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। पार्ट 1 आपका पास करना कंपलसरी है, मतलब 40 मार्क्स तो आपको लेने ही लेने हैं पार्ट 1 में 100 में से। ठीक है, आपका GS आता है 20 मार्क्स का। इसमें आपके करंट अफेयर्स भी आते हैं। आपकी रीजनिंग आती है 20 मार्क्स की। मैथ्स भी 20 मार्क्स, इंग्लिश भी 20 मार्क्स एंड हिंदी भी 20 मार्क्स। अब मैथ कौन सी आती है? मैथ दोनों ही आती है, एडवांस भी आती है, अर्थमेटिक भी आती है। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या आता है आपके पास? ग्रामर एंड वोकैब आती है। हिंदी में वही राइटर के नेम पूछ लेते हैं कि ये बुक किसने लिखी, ये बुक किसने लिखी, बुक्स के नेम पूछ लेते हैं, ग्रामर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी में मोस्टली तो आपकी व्याकरण ही आती है। पार्ट 1 में कोई भी पेडागोजी नहीं आती है, CDP वगैरह कुछ भी नहीं आता है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में बस आपका ये आता है। तो टोटल आपके हो गए ये 5 सब्जेक्ट 20 मार्क्स के। तो टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है और आपको इसमें से 40 मार्क्स लेकर ही आने हैं। मान लो आपके 40 मार्क्स नहीं आए पेपर 1 में और आपके पेपर 2 बहुत ही अच्छा गया, मतलब आप 100 में से 80+ मार्क्स ला रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा अगर आपके फर्स्ट में 40 मार्क्स नहीं है। इतना क्लियर है? अच्छा, एक DSSB में ये भी है। ये कैसा पेपर होता है? ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका हम जैसे ऑफलाइन पेपर देते हैं तो हम क्या करते हैं, फटाफट से टिक लगाते चले जाते हैं, जो हमें आता है, जो नहीं आता और जो टाइम कंज्यूम करेगा कि हाँ भाई ये हो जाएगा बट टाइम लेगा, उस पर हम क्या करते हैं, सर्कल किया कि बाद में देख लेंगे और आगे बढ़ गए। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मान लीजिए मैंने GS के मुझे 15 क्वेश्चन आते थे। GS नहीं, रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग में थोड़े से सॉल्विंग क्वेश्चन होते हैं ना, तो मान लो रीजनिंग में मैंने 15 क्वेश्चन कर दिए। 5 मेरे डाउट में कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बाद में कर लूँगी। तो अगर मैं रीजनिंग से मैथ पर आ गई तो मैं मैथ से रीजनिंग पर वापस नहीं जा सकती हूँ। मेरे कहने का मतलब क्या है कि रीजनिंग के पोर्शन जो आपने खोला हुआ है सेक्शन, उसमें आप आगे पीछे 20 क्वेश्चंस को बार बार देख सकते हो, कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार आपने रीजनिंग का सेक्शन ऑफ किया और कोई और सेक्शन ओपन किया तो वापस आप रीजनिंग पर नहीं जा सकते हो। सेम हर सेक्शन के लिए यही अप्लाई होता है कि जिस सेक्शन पे आप हो पहले उसे कंप्लीट कीजिए, और अगर जो आपने छोड़ दिया फिर वो छोड़ ही दिया, मतलब आप आगे बढ़ गए तो आप पीछे वापस नहीं आ सकते। ठीक है, इतना क्लियर? और ये हर सब के लिए, मतलब PRT हो चाहे TGT हो चाहे PGT हो। ठीक है, 40 मार्क्स कंपलसरी सबके लिए ही है। अब देखिए आपके पास में पेडागोजी नहीं होती। अगर पार्ट 1 में 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स नहीं आते हैं तो पार्ट 2 चेक नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? पार्ट 2 में क्या आपका सब्जेक्ट आता है, मान लीजिए आपकी मैथ सब्जेक्ट है या फिर साइंस है तो 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। अगर फर्स्ट आपका क्वालिफाई है तो सेकंड मोस्टली क्या होता है, रिजल्ट या टॉपर्स का इंटरव्यू होता है, या तो वो पहले SSC की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, उसके बाद टीचिंग में आती है। मोस्टली तो ऐसे ही होते हैं जो पहले SSC की तैयारी कर रहे थे, रेलवे की तैयारी कर रहे थे, तो उनका फर्स्ट पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो फर्स्ट पार्ट में 80+ ऐसे मार्क्स ले जाते हैं और सेकंड में फिर पासिंग मार्क्स लिए और अपना ऐसे कर लेते हैं, फिर अच्छे उनके मार्क्स बन जाते हैं। TGT में क्या है? TGT में PRT के तरह ही है आपका। ठीक है, सब्जेक्ट 6 to 8 मतलब लेवल अप हो जाएगा। TGT में PGT में आपके सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। पेपर 1 में भी थोड़ा सा जैसे स्टेट के में होता है, लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। पेपर 1 सब में वही सेम है, क्वालिफाइंग है 40 मार्क्स का, ऐसे ही है। अब आप इसका फॉर्म भर कब सकते हो, अप्लाई कब कर सकते हो, तो उसके लिए कंपलसरी का आपका STET क्वालिफाई होना चाहिए, सॉरी माई मिस्टेक, CTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर मुझे PRT का पेपर देना है तो CTET पेपर 1, और अगर मुझे
टीजीटी का पेपर देना है तो मेरा सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे पीजीटी का पेपर देना है तो यहाँ पर कोई भी सीटेट की नीड नहीं होती है। पीजीटी के लिए सीटेट की नीड नहीं होती है। इसके लिए बस आपके पास में एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आप पीजीटी का पेपर दे सकते हो। ठीक है, एक सेक्शन से बैक नहीं जा सकते, ये मैंने बता दिया। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ये भी मैंने बता दिया। आपको किसी और एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।